140 करोड़ के घाटे के मुकाबले लगभग 7 करोड़ का मुनाफा आया है, तो बैक एंड प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है आपको साउथ इंडियन बैंक। आज सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, मिड कैप बैंक्स पर बढ़िया रुझान बना हुआ है, बाजार का नतीजे आते हुए दिख रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के। एक क्विक चार्ट से कुणाल जी साउथ इंडियन बैंक पर भी दे दें। देखिए, बहुत दिनों की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ खत्म होते हुए दिख रही है। दीपांशु, चार्ट पर एक ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट में आपको परसेंटेज टर्म्स में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। नई खरीदारी करें तो 11 रुपए 25 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस रखकर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 12.5-13 रुपए तक का मूव आपको साउथ इंडिया बैंक में देखने को मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें निश्चित बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। ये है आपके लिए साउथ इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय। जारी करने की राय एक और सरकारी बैंक में, और वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यहाँ पर भी एक बड़े ब्रेकआउट के चांसेस आते हुए दिख रहे हैं और सरकारी बैंकों में जिस तरह से एक्शन होता हुआ दिख रहा है एसबीआई के रिजल्ट के बाद एक सारे सरकारी बैंक। और यहाँ पर तो आपको याद होगा भी हमने एसआईपी स्टॉक्स में भी इसको खरीदारी करने की राय दी थी। एग्जैक्ट लेवल मुझे ध्यान में नहीं कि किस लेवल पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी, लेकिन एसआईपी स्टॉक तो फंडामेंटली कहीं कोई समस्या है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया बैंक है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय जिस तरह से एक्शन सरकारी बैंकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, खरीदारी कीजिए 2-4 दिनों के व्यू के साथ में, अगले हफ्ते के व्यू के साथ में। 30, 31, 33 तीन टारगेट आपके लिए बनेंगे। 30, 31 और आजकल तो पहला टारगेट तो बात करते करते आ ही जाता था हमेशा। तो 30, 31, 33 तीन टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये है वो बैंक जहां पर आपके लिए एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसी के चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। कुणाल जी जरा चार्ट देके बताइए। अरे जी, देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है जेएनके बैंक का, इस स्टॉक में आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और बिल्कुल आइडेंटिकल, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा की, बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है नहीं जी, पहला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए है 33 रुपए का 33। 33 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर नहीं आता, तो यहाँ से 4 रुपए की तेजी तो आपको सीधे नजर आती है और उसके बाद मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स भी बनेंगे। तो 33, 32 हाफ का टारगेट लेकर के बाय करने की राय। ओके, तो जेएनके बैंक इस पर आपको करनी है खरीदारी। एसआईपी स्टॉक पर हमने पिछले महीने बात करी थी 27 अप्रैल को, तब 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था। ऑलरेडी अगर आप देखें परसेंटेज टर्म्स में तो जबरदस्त तेजी इस काउंटर पर आ ही चुकी है, पर यहां से भी और अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो नजर रखिए, जेएनके बैंक इस पर खरीदारी की राय है और बात करते करते पहला टारगेट भी इस पर आने की तैयारी में है। 30 रुपए का पहला टारगेट है, आई थिंक ऑलरेडी एक बार हिट हो चुका है 30 का टारगेट। तो पहला टारगेट आने की आते हुए दिख रहा है आपको जेएनके बैंक में, पर वहां से भी और अच्छे टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 31 और 33 के अब अगले टारगेट्स बनेंगे जहां तक जेएनके बैंक का सवाल है।